जमात शिशम के 30वें सबक में खुश आमदीद। आज हम तज्ज़ी के अमल के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ तज्ज़ी जुज़ से निकला है और जुज़ का मतलब है टुकड़े। तो तज्ज़ी का रियाजी में जो अमल है वो ऐसा है कि किसी भी अदद को अगर हम आदों में लिखें तो इस अमल को तज्ज़ी कहते हैं। आद का लफ्ज़ अदद से निकला है और अगर एक अदद को कोई दूसरा अदद पूरी तरह तकसीम कर दे कि कुछ भी बकाया ना हो तो जो है दूसरा अदद वो पहले अदद का आद कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। मसलन अगर आपके पास 8 है तो अगर हम 8 को 4 से तकसीम करें तो 4 और 2 8 के आध हैं और अंग्रेजी में इसे फैक्टर कहते हैं। अब हम कुछ और आदात के आद देखते हैं। जैसे 15 के आद 1, 3, 5 और 15 हैं। क्यों? 1 ज़रबे 15 15 है और इसी तरह अगर हम 3 को 5 से ज़रब दें तो भी 15 है। तो ये इसके आद हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 42 के जो आद हैं वो अगर हम एक तरतीब सऊदी में लिखें यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। मैं लिखता हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में सऊदी तरतीब सऊदी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं यानी कि आप छोटे नंबर से बड़े की तरफ चलते जाएं तो उसको तरतीब सऊदी कहते हैं। तरतीब सऊदी। और सऊद का जो लफ्ज है उर्दू में एक पुराना लफ्ज है, इसका मतलब चढ़ाई का है। तो इसलिए इसको अंग्रेजी में भी असेंड करना चढ़ाई को कहते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो तरतीब सऊदी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब 42 के जो आद हैं वो हमने इस सऊदी ऑर्डर में तरतीब सऊदी में लिखे हैं। और अगर आप देखें 1 ज़रबे 42 42 है, 2 ज़रबे 21 42 है, 3 ज़रबे 14 42 है और 6 ज़रबे 7 42 है। अगर हम इन को ज़रब की शक्ल में लिखें 42 को 2 ज़रब 21, तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि 21 3 ज़रब 7 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 ज़रबे 3 ज़रबे 7 जो यहाँ लिखा गया। इसी तरह 42 जो है 6 ज़रबे 7 है, हम 6 के भी टुकड़े कर सकते हैं और वो 2 ज़रबे 3 हो सकता है। तो इसी तरह हम इसको 2 ज़रबे 3 ज़रबे 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 42 को 3 ज़रबे 14 भी लिखा जा सकता है और 14 के हम जो टुकड़े हैं 2 ज़रबे 7 कर सकते हैं। और फिर हम 2 और 3 को आपस में तब्दील कर सकते हैं, जिसको एक रियाजी का असूल है, कानून मुबादला ब लिहाज ज़रब। अंग्रेजी में इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ए ज़रब बी बराबर है बी ज़रब ए के। इसको एक और मिसाल देख लेते हैं। इसका मतलब यही है कि 3 ज़रब 4 को हम 4 ज़रब 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसीलिए इस जगह पे 3 ज़रब 2 ज़रब 7 को 2 ज़रब 3 ज़रब 7 लिख दिया। इसके लिखने से हमें एक असूल पता लगा है जो कि एक रियाजी का असूल है कि किसी भी अदद को मुफरद अज्जाए ज़रबी की मदद से लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है 2 3 मुफरद अदद हैं। और अगर आप देखिए तो हमने देखा कि 42 जो है 2 ज़रब 3 ज़रब 7 जो कि तीनों मुफरद अदद हैं उनकी ज़रब से लिखा जा सकता है। तो इस असूल को हम एक मिसाल की मदद से दोबारा देखते हैं। 58 के हम मुफरद अज्जाए ज़रबी पता करना चाहते हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 58 को लिखते हैं और सबसे छोटे मुफरद अदद से तकसीम करते हैं और वो 2 है। तो 2 दूनी 4 और हमारे पास 1 बचा और 2 नाम 18। अगर हम इसको देखिए, अब 29 जो है बुनियादी तौर पे एक मुफरद अदद है, तो इसलिए 29 ज़रब 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 58 जो है 2 ज़रब 29 इन 2 मुफरद अदाद का के ज़रब से मिल जाता है। अभी कोई और अदद अपनी मर्जी का ले लेते हैं। मसलन 24। अगर हम 24 को देखें तो हम सबसे पहले इसको तकसीम करने की कोशिश करते हैं सबसे छोटे मुफरद अदद से जो कि 2 है।
तो 2 × 12 24 है। इसको 12 दोबारा से तकसीम होता है, जो कि एक मुफरद अदद है, हमने दोबारा तकसीम कर दिया। और अब 6 दोबारा 2 से तकसीम हो जाता है 3, हम इसको दोबारा 3 जो कि 3 से तकसीम कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 24 को हम 2 × 2 × 2 × 3 की शक्ल में लिख सकते हैं, और इसको हम कुव्वत की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 × 3। इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं।